अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने मियां साहब की, चूंकि जई थई फिर रही है, मियां साहब को जब जब बोलते हैं उनका सारे झूठ, उनकी मकारियां और वो चीजें जो अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो फौरन से पकड़ी जाती हैं। मियां साहब ने आज जो है वो सिंध से ताल्लुक रखने वाले कुछ जो अवामी नुमाइंदगान थे उनके इंटरव्यूज किए और उस दौरान उन्होंने चित्राल के और उसके बाद फिर कराची की अवाम से शिकवा किया। क्या शिकवा था और उसके बाद फिर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है सहाफियों की तरफ से, अवाम की तरफ से, वो फैक्ट्स और हकायक आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज की वो तकरीर जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुई और वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो पूरी दुनिया में चर्चे हुए इमरान खान की तकरीर कि वो जेल में बैठकर भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है वो खिताब कर रहा है, तो उस हवाले से जो है आलमी मीडिया की हेडलाइन बनी है। और साथ ही साथ जो मौजूदा सेटअप है हुकूमत का, उनकी तरफ से 5 घंटे, जी हाँ, पाकिस्तान में 5 घंटे इंटरनेट सर्विस बेहद मुतासर रही। पाकिस्तान के मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने, और खासतौर पर जो इंटरनेट सर्विस के ऊपर नजर रखने वाले जो मुख्तलिफ हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल या मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, वो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की। कुछ हकायक कराची से भी है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया, जी जिब्रान इलियास भाई देखें जी, फलान जगह से इतने जुड़ चुके हैं फैसलाबाद से, और कराची से 50,000 जुड़ चुके हैं। यकीन माने, मैं कहता हूं कराची से 50,000 के 1 लाख भी शायद कराची से जुड़ा होगा, उससे ज्यादा भी लोग जुड़े होंगे। वो इसलिए भी कि कुछ हमारे करीबी लोग जो है इंटरनेट का काम करते हैं। 8 बजे के करीब, सुबह 8 बजे के करीब, क्योंकि 9 बजे का टाइम दिया गया था कि पीटीआई जो है वो वर्चुअल जलसा करने जा रही है, दुनिया भर से लोग जो है उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो उसमें लोग देखना चाहते थे, ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, और लोग क्योंकि टीवी पे वो खबरें नहीं दिखाई जा रही जिस तरह लोग पीटीआई के बारे में जानना चाहते हैं, तो कराची से कई ऐसे जो इंटरनेट सारिफिन है, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेट जो फराहम करने वाले लोग हैं उनको कॉल्स की। कई कॉल्स ऐसी हैं जो मेरे सामने हुई। लोग ने खुद कॉल्स करके उन्होंने वजह पूछी कि इंटरनेट की वजह बंद है, किस वजह से बंद है, तो बताया गया जी देखिए हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो लोगों ने बड़ी अफसरदगी का इजहार किया कि हमने तो यही प्रोग्राम ही तो देखना था, रोज तो इस टाइम फोन नहीं करते। तो कहने का मकसद ये है कि 8 से 8 बजे के बाद से इंटरनेट सर्विस मुतासर होना शुरू हुई और मुसलसल 5 घंटे इंटरनेट सर्विस बंद रही। अब इंडियन जो मीडिया है, खासतौर पर जी टीवी और इसके अलावा दीगर, वो तो इस चीज को जोड़ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हुई है कराची में, तो लिहाजा इंटरनेट सर्विस इस वजह से भी मुतासर थी। हालांकि जो दूसरा इंटरनेशनल मीडिया है वो इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीख में पहली बार वर्चुअल जलसा था जिसने लाखों लोगों ने मुख्तलिफ ना सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा बल्कि अपनी राय का इजहार किया। पार्टिसिपेशन थी उसकी, उस हवाले से उन्होंने मीडिया पर जो है वो नशर किया। लेकिन ये है कि उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से, चाहे वो मुख्तलिफ सियासी, मुखालिफ सियासी जमातों के लोग हैं, उनके जो है वो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, या जो निगरान हुकूमत है, उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म की वजाहतें भी आ रही हैं। उसके बाद फिर कहा भी जा रहा है कि देखें जी पीटीआई ने बंद नहीं किया था, और उसके बाद फिर जो बंद हुआ भी है या इस किस्म की शिकायत भी है तो उसकी हम तहकीकात करा रहा है और पीटीआई इस मामले की तहकीकात कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि पीटीआई का चूंकि वर्चुअल जलसा था और उस जलसे को नाकाम बनाने की जितनी भी कोशिश की गई, लाख ताबड़तोड़ कोशिशों के बावजूद, इंटरनेट सर्विस मुतासर करने के बावजूद, वो न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि आलमी मीडिया की वो खबरों में जेर गर्दिश है और उसकी हेडलाइन बना हुआ है। यानी कि आपने दबाने की कोशिश की, वो मजीद उभर कर सामने है। कोई बड़े वो लीडरान नहीं थे। हालांकि अब आज की इतलात ये भी है कि आजम सवाती हो गए, या उसके बाद फिर मुराद सईद हो गए, या कुछ ऐसे रहनुमा जो 9 मई के वाकयात में मतलूब हैं या उनके नामजद हैं, तो उनके जो है वो शनाख्ती कार्ड भी बुला करने के कहा गया है। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल जो अब ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही जलसा शुरू हुआ और उसके बाद फिर लाखों लोग जुड़ते गए, 10 से 12 मिनट में 80,000, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ दीगर अकाउंट्स के ऊपर भी इसी तरह हजारों लाखों की तादाद में लोग ने जलसा देखा भी, अपनी राय का भी इजहार किया। और यकीन माने हमें तो ये लग रहा था कि जैसे तमाम लोग एक साथ बैठ के सारी चीजें बातें कर रहे हैं, लेकिन वाकई में एक तारीखी जलसा किया गया है, उसकी बुनियाद रखी गई है। ये आम सहाफियों की, आम लोगों की भी राय है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैंने इतनी अरसा हुकूमत नहीं की जितना अरसा जो है मुझे जलावतन रखा गया। अब नवाज शरीफ ने न सिर्फ इस दौरान ये बात की है बल्कि कराची वालों से शिकवा किया कि देखें जी मैंने पूछो तो कहा जाता है जी अमन कायम किया, तो नवाज शरीफ ने कायम किया। चित्राल में लोहारी टनल बनाया, तो उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ ने बनाया। वहां जमात इस्लामी को वोट दे दिए जाते हैं
और यहाँ पर जो है वो अमन तो हम कायम करते हैं, लेकिन कराची वाले हमें वोट देते। कराची वालों को कहा है कि अपने गिरबान में झांको, लेकिन हमने 12 वीडियो बनाई, 12 आपको बताया कि किस तरह जो है नवाज शरीफ की हुकूमत में बार बार ऑपरेशन होता रहा, बार बार जो है वो इस किस्म का ऑपरेशन हुआ कि लोगों के घर उजड़ गए, लोगों को तबाह कर दिया गया, लोगों को बर्बाद कर दिया गया। आज भी कई ऐसे सहाफी हैं जो इस बात के नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर इजहार कर रहे हैं, देखें जी आपने ऑपरेशन तो किए, लोगों के घर तो उजाड़े, लेकिन ये अमन आज तक कायम नहीं हुआ। कराची में आज भी जो है वो दर्जनों की तादाद में लोग लुट जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग उनकी गाड़ियां छिन जाती हैं, लोग जो उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, लोग कोई भी शख्स शहरी महफूज नहीं है। तो अमन अगर कायम किया है नवाज शरीफ साहब ने, तो किस किस्म का अमन कायम हुआ। लोग आज भी सैकड़ों की तादाद में लापता है और हजारों की तादाद में कब्रिस्तान भरे हुए हैं, लेकिन ये कि अगर अमन कायम हुआ तो किस किस्म का अमन कायम हुआ। नवाज शरीफ अगर गिरबान में कराची वालों को ताना देने के बजाय कर लोग कहते हैं कि झांकने की बात करते हैं, तो अपने गिरबान में झांके कि अगर अमन दिया है तो किस किस्म का अमन दिया है कि लोगों के घर उजाड़े गए, अमन तो आज भी कायम नहीं हुआ। तो मखसूस लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और उनके कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को, उनके लोगों को मारा गया। तो ये नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी जिसमें ये सब कुछ हुआ, ये लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं जी इतने साल जो हुकूमत नहीं की जितने साल मैं मुल्क बदल रहा। और उसके बाद फिर अब हमारे इंतहाई मारूफ सहाफी हैं इमरान मीर साहब, हमारे एक टीवी चैनल में डायरेक्टर न्यूज भी रहे, उन्होंने उनकी हुकूमत उनको याद दिलाई है और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ अब तक 3 मरतबा वजीर आजम रहे, तीनों की कुल मुद्दत 9 साल 197 दिन बनती है, जबकि सऊदी अरब जरावतनी जो है वो तकरीबन 7 साल रही, लंदन 4 साल उन्होंने खुद क्याम किया और जो उनकी पहली हुकूमत थी वो 6 नवंबर 1990 में थी, जो 2 साल यानी कि 254 दिन चली और उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत 17 फरवरी 1997 में कायम हुई, 2 साल यानी कि 237 दिन चली और उसके बाद फिर एक और तीसरी जो हुकूमत थी 5 जून 2013 को मिली, 4 साल 53 दिन जो है उनकी हुकूमत चली। तो उसके बाद फिर अगर उनका कुल अगर मुवाजना किया जाए तो वो खुद हुकूमत किस तरह उन्होंने की और दिन कितना गुजारे, आप खुद भी इस बात के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अरसे तक उन्होंने हुकूमत की और जलावतन भी हुए तो किन से मुआहदे करके गए, परवेज मुशर्रफ से कैसे मुआहदे किए, अदालत में किस तरह झूठ बोल के गए, किसी ने खुद निकाला नहीं था, खुद निकल कर गए और हालात का वाकयात का जो है वो साजगार होने के बाद वो खुद वापस आने की जो वो आपके सामने जितनी भी उन्होंने तगुदाई की है और आज भी उनको वापस आने की कोशिशें की जा रही हैं, तो वो आप सबके सामने कुछ मजीद और खबरें होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश की अगर आप चाहें तो खासतौर पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पे जो फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जो है पहुंच सके। और बाहर एक बार फिर आपसे गुजारिश की अगर जो चीज लाइक करते हैं लाइक किया करें और उसके बाद अगर डिसलाइक भी करते हैं तो उसकी वजह जरूर रखा करें, बताया करें ताकि हम चीजों को मजीद बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।